और ये वो महिला हैं जिनका बेटा जो है सगी चाची को लेकर के फरार हो गया है। यही वो महिला है। देखिए, हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो है उसको भगवाने में, बेटे को भगवाने में कहीं ना कहीं इनका हाथ है, बताया जा रहा है। और गांव के लोग ये बोल रहे हैं कि ये अपनी देवरानी को बहुरानी बनाना चाहती हैं, देवरानी को बहुरानी बनाना चाहती हैं। ये इनके आंखों में आंसू आ गया है। दिखा दीजिए सुशील जी, देख लीजिए, पत्नी ने आज इनको छोड़कर जो है पत्नी चली गई है। सोचिए इस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है। अगर ऐसी ही औरतें अगर रही तो ये प्यार नाम जो है ना, प्यार नाम का ये शब्द जो है ना बर्बाद हो जाएगा। पति देखिए रो रहा है। वो भी पहले प्रेमी रह चुके हैं। पहले इन्होंने भगाकर शादी किया था। लोक लज्जा का भी जो है इन्होंने सोचा नहीं था कि गांव वाले हमारे क्या कहेंगे। उस महिला को अपनाए, लेकिन वो महिला बाद में इनके ही पीठ पर छुरा घोंप करके चली जाती है। इनको वो लड़की ने आपके साथ जिस तरह से पहले प्यार की, फिर उसके बाद शादी कर लेती है, 9 बच्चे पैदा कर लेती है, फिर उसके बाद आपके सगे भतीजे के साथ फरार हो जाती है आपकी पत्नी। तो क्या लगता है उस महिला ने, वो आपकी जो पत्नी थी, उसने नहीं समझ पाया आपको, या आप उसको नहीं समझ पाए थे? मैंने पत्नी को नहीं समझ पाया और पत्नी मुझे समझ रही थी। लेकिन इसमें जो लड़का ले गया उसको भी नहीं समझ पाया। इसमें हाथ है दो औरतों का। अच्छा, ज़रूरत की चीज़ें उनका जो है आप मुहैया नहीं करा पाते थे क्या? पूरा नहीं कर पाते थे क्या? हर चीज़ था, कभी उनको मैंने नाराज़ रखा ही नहीं, खाने पीने से, कोई भी चीज़ से। तब आखिर ऐसा क्या था जिसके बाद वो महिला जो है खुद के ऊपर इतना कलंक अपना वो कर ली? ठीक है, वो महिला अपना बदनामी करवा ली और क्या कहते सगे भतीजे के साथ फरार होना पड़ा। ऐसा क्या था, क्या वजह थी आपके अंदर? ऐसी क्या कमियां थी भाई? गांव वाले लोग क्या बोलते हैं? बेइज्जती तो कर रहे होंगे। बेइज्जती तो हमारे बहुत होती है। बेइज्जती तो हमारे बहुत होती है। नात रिश्तेदारी में हर एक दर बदनामी हमारे होती है। बेइज्जती वाला काम करे तो बेइज्जती का, जब तू खुद 4 महीना बैठ। क्या जिस तरह से पत्नी ने कर दिया, क्या आगे शादी वादी करने का प्लान है कुछ? शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बच्चे पालना है। नहीं तो बच्चे छोटे छोटे उनको भी तो क्या कहते हैं, कैसे होगा? छोटे आप तो काम करने के चले जाएंगे। आप ही सोचिए, अगर दूसरी औरत आएगी तो प्यार देगी माँ को? नहीं देगी, वो तो बात सच है। लेकिन हो सकता है अगर मिल जाए कोई। लेकिन जिसने प्यार किया वही जब सहारा नहीं बना तो फिर दूसरों पर कैसे भरोसा कर लेंगे ना? आपको लगा था कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत किया हूँ, जिस लड़की से अंतर्जातीय में शादी किया हूँ, प्यार मोहब्बत के बाद, क्या वो लड़की आपको पहले लगता था कि कभी ऐसा होगा जब 9 बच्चे होने के बावजूद भी हमारे सगे भतीजे के साथ फरार हो जाएगी? कभी आपने सोचा था? ऐसे मैं कभी नहीं सोचा था। अच्छा, प्यार सही है करना कि गलत है? प्यार करना सही है, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर नहीं। अच्छा, तो नमस्कार दर्शकों, कुछ दिन पहले प्रयागराज में एक जो है खबर आई थी, 9 बच्चे की माँ भतीजे के साथ फरार। समझ रहे हैं? इस वक्त मैं उसी गांव में हूँ, बस्तर में। प्रयागराज के जो है करछना विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है, बस्तर गांव। और ये वो महिला हैं जिनका बेटा जो है सगी चाची को लेकर के फरार हो गया है। यही वो महिला है। देखिए, हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो है उसको भगवाने में, बेटे को भगवाने में कहीं ना कहीं इनका हाथ है, बताया जा रहा है। और गांव के लोग ये बोल रहे हैं कि ये अपनी देवरानी को बहुरानी बनाना चाहती हैं, देवरानी को बहुरानी बनाना चाहती हैं। ये पति हैं, जो महिला फरार हुई है उसके पति हैं। क्या नाम है आपका? बालक राज। अच्छा, ये बताइए बालक राज जी, आप क्या कहते हैं, लव मैरिज से शादी करके लाए थे पत्नी को? हम लव मैरिज करके लाए थे। अच्छा, कहाँ की थी महिला? ये महिला कोरांव की थी। कोरांव की थी? किस कास्ट से थी महिला ये क्या कहते हैं, कोरी कहते हैं। अच्छा, कोटारे थी। और आप जो है क्या कहते हैं, भारतीय हैं। वो लड़की जो है, महिला जो है कोरी थी, एक तरह से कोरी जाति से थी, कोटार से थी। हालांकि ये सब तो संविधान के हिसाब से देखा जाए, कानून के हिसाब से देखा जाए तो जाति से मतलब नहीं होता। आप जो है, अगर आपका हक है, आप किसी भी जाति धर्म में आप शादी कर सकते हैं, 2 लोग राजी हो तो। अच्छा, क्या था मामला, क्या हुआ था? मामला ये हुआ था, हम मुंबई चले गए। हाँ। पहले हमारे औरत से, मेरे भौजाई से नहीं बैठती थी। अच्छा। मैं
मैं बम्बे चला गया, तभी से इनका मेरे घर आना जाना हो गया, औरत मेरे इनके घर आना जाना, तभी से वो बिगड़ना शुरू की। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं आया तो मैंने तो सोचा कि भाई है, चलो हमारा पारिवार एक हो गया है, कैसे कर जाएंगे। जैसे मैं अपने 5 बच्चों को पालता था, उसको भी अपने बच्चे ही जैसा मानता था। अच्छा अच्छा। लेकिन ये लोग हम इतने आपसे पूछेंगे सवाल, हम आपसे पूछेंगे। हाँ। इतना नियत गलत हो गए कि हमारे पीठ पीछे जहाँ कि इनके सामने मैंने पकड़ाया दिखाया ना, तो जब मैंने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे थे, बोली कि नहीं, वो लड़के की माँ ने बोला कि नहीं मैं फ़ोन कराया था रात में। अच्छा, ना अच्छा। तो मैंने कहा जब तुम कराया था तो ये गंदी गंदी बातें क्यों कर रही थी फ़ोन पे। अच्छा, हाँ, तब तो उस दिन मैंने जो मारा पीटा, 2-4 हाथ 2 डंडे। हाँ। हाँ उस दिन बल्कि पत्नी को मारी थी। हाँ। हाँ, तब तो इनको लड़के को मैंने सोचा 2-4 हाथ मार दूं तो सही हो जाए, तो ये आए कि गवाही दे दी नहीं मैं फ़ोन किया कराया था। अच्छा। लड़का को बचाने के लिए। अच्छा अच्छा, बचा ली माता ने, बचा लिया। अच्छा ये बताइए, जब प्यार मोहब्बत जब किए थे तो आप कभी सोचे थे कि जिस महिला से आज हम प्यार किए और फिर उसके बाद विवाह कर लिए और 9 बच्चे भी हो गए थे? हाँ 13 साल साथ गुजारने के बाद मुझे विश्वास हो गया क्या कि अगर इसको जाना था, मैं बाहर था तभी ये ऐसा कर जाती। और जब मैं कभी नहीं पाया तो इसलिए मुझे विश्वास हो गया हर चीज़। मैं अगर सो भी जाता था तो मुझे जगा के सोते समय खाना खिला देती थी। लेकिन ऐसे बहकाए फिसलाए में आ गई कि जिस दिन मैंने इन लोगों को पकड़ा और मुझे खबर नहीं, मेरे औरत की माता को नंबर पता नहीं कैसे मिल गया, वो भागती चली आई। अच्छा अच्छा। आपको लगा था कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत किया हूँ, जिस लड़की से अंतर्जातीय में शादी किया हूँ, प्यार मोहब्बत के बाद, क्या वो लड़की आपको पहले लगता था कि कभी ऐसा होगा जब 9 बच्चे होने के बावजूद भी हमारे सगे भतीजे के साथ फरार हो जाएगी? कभी आपने सोचा था? ऐसे मैं कभी नहीं सोचा था। अच्छा, प्यार सही है करना कि गलत है? प्यार करना सही है, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर नहीं। अच्छा, वो लड़की ने आपके साथ जिस तरह से पहले प्यार की, फिर उसके बाद शादी कर लेती है, 9 बच्चे पैदा कर लेती है, फिर उसके बाद आपके सगे भतीजे के साथ फरार हो जाती है आपकी पत्नी, तो क्या लगता है उस महिला ने, वो आपकी जो पत्नी थी, उसने नहीं समझ पाया आपको या आप उसको नहीं समझ पाए थे? मैंने पत्नी को नहीं समझ पाया और पत्नी मुझे समझ रही थी, लेकिन इसमें जो लड़का ले गया उसको भी नहीं समझ पाया। इसमें हाथ है दो औरतों का। अच्छा, ज़रूरत की चीज़ें उनका जो है आप मुहैया नहीं करा पाते थे क्या? पूरा नहीं कर पाते थे क्या? हर चीज़ था, कभी उनको मैंने नाराज़ रखा ही नहीं। खाने पीने से, कोई भी चीज़ से। तब आखिर ऐसा क्या था जिसके बाद वो महिला जो है खुद के ऊपर इतना कलंक अपना वो कर ली? ठीक है, वो महिला अपना बदनामी करवा ली और क्या कहते सगे भतीजे के साथ फरार होना पड़ा। ऐसा क्या था, क्या वजह थी आपके अंदर, ऐसी क्या कमियां थी भाई? ऐसी वजह है सर, जैसे अगर शराब का संग पकड़ो तो शराबी बनोगे, अगर अच्छा संग पकड़ो तो अच्छा बनोगे। तो कहते हैं ना, संगत खराब भी होता है अच्छा भी होता है। तो जब ऐसे लोग के संगत पड़ जाएगी तो आदमी वही लाइन पे चला जाएगा। अच्छा, क्या कहते हैं, जो बताया जा रहा है कि क्या आप शराब पीते थे क्या? मैं शराब पीता था, लेकिन उस तरह नहीं पीता था कि मैं इधर इस तरफ आ जाइए, इधर आइए। शराब नहीं पीते थे? पीते थे दूसरे दिन, हफ्ते में जब कभी मीट मछली बनाता था। हाँ, ऐसे होता था। हाँ। मतलब बाकी क्या कहते हैं जो है वैसे नहीं होता था, डेली वाला ना? नहीं। शराब पी का मारपीट तो नहीं करते थे? शराब पी मारपीट वैसे नहीं करते थे। जब वो क्या कहते हैं मैं गलत देखता था तब हम चाहे जो 2 राहपट गाली दे देते हैं, 1-2 राहपट मार देते थे, उसके बाद हम खुद हट जाते थे। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से इंसान बोलता है कि प्यार करने के बाद जो प्यार करता है वो कभी गलत नहीं करता, कभी धोखा नहीं देता, ठीक है, ऐसा क्या आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आप प्यार में फेलियर हो गए क्योंकि जिस तरह से पत्नी ने आपके साथ किया है? सर बात इसमें है, मैंने अभी बताया ना कि शराब संग पकड़ो शराबी बनोगे, अच्छे संग पकड़ोगे अच्छा बनोगे। हाँ। तो अगर उसमें एक तीसरा और आ जाता है, हाँ। तो आज शराब की लत लगाओ, कल गांजा का लगाओगे। जाहिर सी बात है। तो जब वो वाला लत पकड़ लो तुम्हें उसमें मज़ा आने लगेगा। ये बता दे दर्शकों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति अगर प्रवेश कर जाता है ना, तो सोच लो मोहब्बत चाहे जितना हो, फिर उस मोहब्बत का मरना तय है। इनका कहना यही है। और जिस तरह से इन्होंने शादी किया, लव मैरिज उस महिला से की, भगा करके शादी किए थे, हाँ भगा कर शादी किए थे, 9 बच्चे पैदा किए। 2012 में शादी हुई थी, 2010 में शादी हुई थी। 9 बच्चे होने के बाद वो महिला ना तो अपने बच्चों की लाज रखा उस महिला ने, ना तो अपने पति का इज्जत को समझा। अरे कम से कम आपकी नहीं समझी तो अपने बच्चों को तो उसको समझना चाहिए था। यही तो मुझे खल रहा है ना।
नहीं मुझे समझ पाए तो मेरे बच्चों को तो ख्याल रखती। अब बच्चों को आप कैसे करोगे, कैसे हैंडल करोगे आप? बच्चों के अब पूरा प्यार महतारी का पिता को भी देना पड़ेगा। वही चीज़। अच्छा, क्या कहोगे वो महिला अगर मान लो देख रही हो तो क्या कहोगे? बच्चों को ले जाओ आप। बच्चे मैं नहीं दे सकता हूँ। बच्चे नहीं देंगे आप? चाहे जितनी मुसीबत सह लूँगा, बच्चे नहीं दोगे। ये है एक पिता का दर्द है अपने बच्चों के प्रति, लेकिन उस महिला ने अपने बच्चों का दर्द नहीं समझा। देखो ये पिता है, इनके आंखों में आंसू आ गया है। दिखा दीजिए सुशील जी, देख लीजिए। पत्नी ने आज इनको छोड़कर जो है पत्नी चली गई है। सोचिए इस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है। अगर ऐसी ही औरतें अगर रही तो ये प्यार नाम जो है ना, प्यार नाम का ये शब्द जो है ना बर्बाद हो जाएगा। पति देखिए रो रहा है। वो भी पहले प्रेमी रह चुके हैं। पहले इन्होंने भगाकर शादी किया था। लोक लज्जा का भी जो है इन्होंने सोचा नहीं था कि गांव वाले हमारे क्या कहेंगे। उस महिला को अपनाए, लेकिन वो महिला बाद में इनके ही पीठ पर छुरा घोंप करके चली जाती है। इनको तो इनके पीठ पर छुरा तो घोंपती ही है, साथ ही साथ वो 9 बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी करती है वो महिला। इन्हीं का बेटा है, दिखा दीजिए सुशील जी। इन्हीं का बेटा है जो लेकर भागा है, इन्हीं का बेटा है। बेटे ने क्या किया, सही किया या गलत? इस सर गलत किया था, गलत किया था। जिसको मैंने 2 बार जिंदगी बचाई। हाँ, अच्छा लड़के की जिंदगी बचाई थी आपने? हाँ, 2 बार ऐसे किया था, मैंने नहीं बचाया था। अच्छा, क्या हुआ था जो 2 बार जब उसके साथ? एक लड़की गांव की 7 लड़की ऐसे की थी। हाँ। इसमें इनका भी हाथ था। अच्छा, आपने बचाया था। अब सोचिए चाचा ने चौकी तक हो गई थी, वहाँ से हमने छुड़ा के लाया। फिर दूसरी बार अभी हुआ, क्या कहते हैं, अगस्त में भी थाना पुलिस हुआ, वहाँ से भी हमने बचा के लाया। और वो कुल परिवार चढ़े थे मारने के लिए जान से, लेकिन मैंने उसको हटा दिया कि ताकि मारने न पाए। आगे हम हो गए, बल्कि उनके खातिर हम 2-4 लाठी खाए हैं। अब सोचिए जिस चाचा ने अपने भतीजे के लिए लड़ाई लड़ा, जिस चाचा ने अपने भतीजे का हर समय सपोर्ट किया, जान पर उसके बनाई, फिर भी वो चाचा उसके साथ रहा, लेकिन उस भतीजे ने अपने चाचा को क्या दिया? सोचने वाली बात है ना। बेइज्जत करवा दिया, समाज में कहीं उठने लायक नहीं छोड़ा। ये माता जी हैं। बेटे के बारे में क्या बोलेंगी? ऐसा बेटा किसी को होना चाहिए? नहीं सर, इसको हम भी चाहते हैं कि अगर आ जाए तो दोनों को मार दीजिए गोली, हमको उससे मतलब भी नहीं है। आप बेटे से बात करती हैं या नहीं? सही नहीं, सच बोल रहे हैं, नहीं बात करते। नहीं करते। हमारी भी मोबाइल भी जांच कर सकते हो। अच्छा, हम बात कभी नहीं। उनका तो कहना ये है कि दूसरी सिम से आपसे बात वो चाहे जो भी कह सकता है, मगर हम बात कहीं नहीं कह सके। अच्छा, ये झूठ बोल रही है। इधर आइए, इधर बैठिए, इधर बैठिए। क्या ये सही नहीं बोल रही है? बैठ जाइए। सही बोल ही नहीं सकती। अच्छा, सही नहीं बोल रही है। जिस दिन मैंने फोन पे पकड़ा था ये झूठ बोल गई। हाँ। मैंने कहा चलो हल्फ उठाओ, तो कहीं हाँ मतलब उठा लेंगे। हम गाँव वालों से भी बात किए तो गाँव वाले कह रहे हैं कि उनकी माता भी मिली हुई है। हाँ, उनकी लड़के की भी माता है, मेरी भी सास है। ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, यही छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देख सकते हैं। एक बच्ची तो इसमें 1 साल की हुई है, 1.5 साल की हुई है। ये बच्ची, इस बच्ची को देख सकते हैं, देखिए स्क्रीन पर अपने। ये सब बच्चे हैं। उस महिला ने पति को तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ ही साथ बच्चों को भी छोड़ दिया। समझ रही हैं? कम से कम अपने पति का नहीं ना सही, अपने बच्चों का तो एक बार सोचती, क्योंकि उन बच्चों को तुमने 9 महीने, हर एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा था, फिर भी अपने बच्चों का भी कोई कदर नहीं। ऐसी महिला के बारे में क्या कहना? आप बात करती हैं कि नहीं? गांव वाले तो बता रहे हैं कि आप बात करती हैं। गांव चाहे जो का, मैं कभी भी बात नहीं किया था। गांव वालों का कहना ये है कि इनकी माता अपनी देवरानी को अपनी बहू रानी बनाना चाहती हैं। ना, हम कभी भी बात नहीं किया। ये लोग गांव वाले के मीट मछली खिलाते, हर एक चीज से मदद, तो झूठ बोल सकते, मगर कभी नहीं बात। पूरा गांव को मीट मछली खिलाएंगे? हम भी कभी बात नहीं। इतना अमीर हो गए हैं वो नहीं, ये आप गांव के भी कह रहे हैं। हम नहीं, इतना अमीर हो गए कि पूरे गांव को मीट मछली खिलाएंगे। हम चाहे गांव अगर गांव कहाँ, हमके सबूत है, हम कभी बात ही न करा ना। हम नंबर भी मालूम, हमारा ससुर भी कहा थी, पप्पू प्रधान भी एक दिन कहे नहीं। सबूत नहीं किए तो पैसा 1000 कैसे भेज रहा था वो लालमन के लड़ी बढ़ के बेटवा पे? क्यों नंबर मांग रही तुझसे? मुझे पता नहीं चलेगा, तुम बोलती हो। नंबर दे, हमारी बिटिया की शादी करते सर बबुरा गांव में, हमारे लड़की दिखवाने वाले, तो 1000 हमारा दामाद भेजा थे लालमन के बेटवा के, उसमें गूगल पे करा था, वह पैसा निकाल के तो मैंने वहाँ पर सगाई किया था। अच्छा, कहाँ गया है लड़का? कुछ पता चला? झूठ नहीं बोलना है ना, हमें पता नहीं है। कोई पता नहीं? नहीं पता है कोई।
अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि आज कहीं ना कहीं इनके साथ और इनके बच्चों के साथ आपके बेटे ने गलत किया? गलत बहुत किया। हम अभी क्या करत है, हमारा देवरान है, हमारा देवर है, बेटावा तल्लू के ना मानत जात रहे ना, उन्हें भी मानत जात रहे। बेटे की, आपके बेटे का उन्होंने जिंदगी बचाया 2 बार। हाँ सर ऐसा है कि वो लोग वहाँ रहत रहे तो एनाही खीन से 4 महीना खाद पिए रहा गेहूँ कटाई में। हमार कभो ना गेहूँ काटा जाए ना कभो हमार धान लगाओ जाए। इनके मेहरारू संग ये तीनों मिला गेहूँ धान कुल कराए, कटाई बिनाई में। घर पे मैं मई में आया हूँ, अभी टिकट भी रखा हूँ, वहाँ का मैं पूरा रखा ड्यूटी जो करता हूँ उसका भी कार्ड मेरे पास है। धान बिया उपारत थे, हम अपन खाई जाते हैं धान लगावे तो गांव वाले बोलेंगे हत गना तहार बिया तहार लड़कियां नहीं उपावत हन, आ ये पचे उपार छोटू पिया खाए जुआ खेलत मस्त हन। ये जुआ का दारू पी के मस्त थे। हाँ क्या ऐसा ही है? तो अकेले खेत कौन लगा रहा था? सुना बिया अकेले खेत कौन लगाया था? बेहन अकेले कौन खेत में लगा रहा था? हम बतावत है ना, तो बिया जब उपारत रहे तो बड़ू टोला वाले जन बस्ती खाएन गोमती के लड़का बेटा पतो बताने के तहार कबो बिया नहीं उपारे न, और उसकर तो बिया बाद हमका जब हमारे सही होते तो आन के कहीं से करबई करता है। हम नहीं मजूर हुड़ा लगाए के 3 बीघा 4 धान लगावा है तो जाए के करत खात है। ओके बाजूद में रहते रहते इन दलाल के बिटिया के साथ में वो नहीं खिस रहते सबे करायन धरान का नहीं कर मार पीट वाले चढ़ के आयन तो देखा एगो बच्चे बोलन हम बोला सबको बोला थाना दुआरा कुल भावा। ओके बाजूद में सब कहानी खत्म। अच्छा ये अब क्या चाहती हैं, बच्चा आपका आना चाहिए कि नहीं? लेकर देखो हो गया ठीक है, चाची है। मैं यही चाहता हूँ वो अपने घर आ जाए और औरत अपने बच्चों में आ जाए। हाँ बदनामी मेरी जो हुई मैं सब सह लूँगा। हो गया, घर का ही बात था ना। हाँ। ये तो काहे नहीं बुला रही हैं? बुला ली। अगर बता सर, अगर हमारे लगे नंबर हो तो हम बोला भगवान का हमारे लगे नंबर है, सूर्य देवता वाली खबर लगे नंबर नहीं बाटे। अगर हम हो तो हम खुद चाहते कि अपन आए बाल बच्चा नान नान कल्पत हैं जल बुखार करे भरा ना हो के एक बच्चा अन बोला हमसे जान को हो गया, हमसे बोलबा नहीं करते। बल बूढ़ा एक दिन फोन करके बोलाएं कि आवाज के ना काका थी मंगलवा फोन कर रहा है। हम कहा बाबू बतावा गए तो फोन कर लगाए तो स्विच। आपका बेटा अब कभी गांव घर में किसी महिला के पास कहीं किसी घर में जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा, जब उसकी नीयत गलत रहेगा कभी नहीं जाएगा। जाने देगा? आने वाली आपकी कई पीढ़ियां जो है आपको बता दूं कोई गांव में घुसने नहीं देगा, अपने घर में कोई नहीं जाने, क्योंकि भरोसा नहीं है ना उनको। भाई इतबार खत्म हो गया है। मेरे औरत से इनको भगाने में हाथ नहीं था उन लड़कों को। तो ये पहले अक्टूबर के मेरे औरत से कान में क्या फुसुर बतला रही थी। अच्छा फुसर बतला। हाँ वो भी सुबह के टाइम। हाँ। मैं सो रहा था, सो के उठा तो मैं देखा ये लोग बातें कर रहे थे तो मैंने कहा हो सकता है कोई बातें कर रही होंगी। अच्छा फुसर फसर कर रही। हाँ। क्या फुसर फसर हो रही थी? सही से बताना क्या क्या बात। फुसुर जान के करता है इनके सास से बात भाई इतना बूढ़ा हमारे हीरा मन मार फुफुआ ससुर का लड़का है वो कहन कहती नैया ओकर माई के नम्मा लेके बात करते देन नम्मा तो हम बात कर ओकर माई से तो ओकर माई कहा था कि हम धान काटत रहे ना नीबी के नाम। पत्नी का आपकी क्या नाम है? शकुंतला और शकुंतला उर्फ पूजा। हाँ गाँव। हाँ शकुंतला कोटार उर्फ पूजा ना। बैठिए। उनके माई से हम बात करा, हम कहा कि कहाँ है ना माई तो कहाँ के है तो हम कहा हम नहीं वो तो सुनुआ कम्मा तो कहा कि का है काहे बारे फोन लगाए है हम कहा आखिर बताओ कहाँ है बात कराओ हमारे बेटवा के लेके गई बाटे कहाँ बाटे तो कहा है बताई ज्यादा डबल ना कर हमारे लड़के हमारे लगे पहुँचाई दे तोर बेटवा हम कहा जानी कहा हमारे बेटवा हमारे बिटिया हमारे लगे बाटे तो ओकर भौजाई और हम बात करी तो वही बात हमसे कहा तब ओकर बाद पप्पू प्रधान हमसे बताएंगे तो वो बताएं हम कहा ठीक नंबर हो तो बतावा आने का किसी तरीके से जट को का बोलवावा। अच्छा कुराव में आई थी अभी वो महिला आई है अभी? अब हम ना जब तब बताओ तो पप्पू प्रधान 15-20 दिन के बाद आए। आई थी। हाँ तो ये लोग गवा रहे हैं। अच्छा जब आई थी तो आप गए थे? हाँ गए थे। हाँ क्या बोली महिला? क्या बोली फिर? महिला बोली कि क्या कहते हैं अभी तुम तड़प लो 2-3 साल के बाद आएंगे। किस लिए? किस लिए कि उस लड़कों के लोग झांसा दिए हैं ना कि बच्चे होंगे तभी वो उसको रखेगा और नहीं होंगे तो वो भी 2-4 लात मार के खेत देगा। हाँ हाँ। क्योंकि हर इंसान का चाहत रहती मैं बाप बनूं। हाँ हाँ। मतलब बाप बनेगा पहले वो। हाँ बाप बनना चाहता है तो 2-3 साल के उसी अनुसार से मुझे बोली कि क्या कहते हैं अभी तुम 2-3 साल ऐसे रह लो 2-3 साल के बाद मैं आऊँगी। उसके साथ बच्चे पैदा कर लेंगे तब आपके साथ आएंगे। ऐसा बात? हाँ। अरे बाप रे, सोचने वाली बात है। मतलब बात नहीं मानी, मनाने के बाद भी चलो सोचिए गए थे उस पत्नी के पास अपने गए थे, मायके में आई थी, अकेले ही आई थी, लड़के के साथ नहीं थी, आशिक के साथ अपने जो फरार हुई है जिस अपने भतीजे के साथ उसके साथ नहीं थी, अकेले आई थी। ये गए थे जो है हाथ जोड़े पैर पड़े जो भी किए होंगे, क्या नहीं मानी?
नहीं मानी और अपने माता के पास आई थी, इनसे मिली थी बरंगमोरी पे। अच्छा, इनसे मिली है? हाँ, दवा अच्छा, करने के लिए आई हाँ, थी। अच्छा अच्छा, आपसे मिली है? बेटे को गाड़ी से लेके गई थी। अच्छा अच्छा, इनका छोटा बेटा? हाँ, छोटा बेटा गाड़ी से लेके गया, ये उससे मिली। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। उससे मिलने के बाद वहाँ से वो चली गई, वहाँ बेरियल बाजार की। हमको पता भी नहीं था, मेरे गांव के एक व्यक्ति वहाँ पे दुकान लगाता है फल फूल का, तो उसी के बगल सोची कि भूल गई थी कि यहाँ कोई नहीं लगाता मेरे गांव का, तो वहाँ अमरूद लेने गए। उसने बता दिया? हाँ, उसने बता दिया, तब मुझे मालूम पड़ा। लड़के की माता आई थी, क्या कहते मिली है ना? अच्छा, आप मिली थी? झूठ नहीं बोलना है सर, यह बात बताते जाने बतावा था ना, ये सारी बात झूठ बता। वो जब कहत है ने तो गांव के कुल्लू के, उनका नाम चंदन है, उनके लड़का के, वो आए तो हमको सवेरे बोला कि बताएं। हाँ, क्यों झूठ बोल रही हैं आप क्यों झूठ बोल रही हैं? वो बता रहे हैं, आप वो झूठ बोलेंगे? नहीं, आप उनसे पूछ सकत है, जौन हम चंदन कुल्लू बेटवा कहाँ हथ गया ना चाची, हम का हिया आवा। वो बताएंगे तो झूठ बोलेंगे, इनसे झूठ बोलेंगे? हमसे बताएं जी अरमूद दे 1 किलो, हम का भवा कहाँ की तहार काल पूजवा मिली रही, हम कहाँ बाबा कहाँ आई, हमसे 1 किलो अरमूद लिहसी। तब कुल जना गाँव टोला में बता, हम कहा तनिको तो फोन करे होता, कहाँ तारे बुढ़ाओ को मोबाइल फोन करा कि अगर छोटुआ गाँव होता पकड़ लेता है। हम कहा हमारे पास नंबर ताहे लगे नहीं रहा, कहाँ तार नंबर नहीं रहा, तारे बुढ़ाओ पे लगाओ क्यों गवाई ना भवा। अच्छा, क्या लगता है किस जगह पर कहाँ भागी होगी ये जहाँ तक हो सकता है इन लोगों को, जहाँ एक और शहर आना होगा या रिश्तेदारी में? शहर और शहर में तो रह नहीं सकते हैं, जहाँ इन लोगों को कहीं भी वो होगा तो वहीं जगह रह सकते हैं। अच्छा अच्छा, कहीं रिश्तेदारी में ही गया होगा लेकिन। हाँ, रिश्तेदारी होंगे या तो रूम, लेकिन अगर रिश्तेदारी होते तो यहाँ पे आई थी, कपड़ा बर्तन, वो ठंडी के समय आ गया, इस मेरी सास ने ये कुल भेजा, मैं ये देखा कि ये सामने सामने उसको भर रही थी। अच्छा, सास को अपने सासू माँ के पास या ससुर के पास गए थे आप? हाँ, गए थे। क्या बोले उनसे आप? वो बोली कि क्या कहते हैं, जय ले लेते अकेले रहूँ ना, लड़का हम वहीं चबा लिया। अच्छा, वो अपनी बेटी को ही बोल दिए वो लोग? हमको बोली। अच्छा हाँ, कि जा तय अकेले रहो, हम तो क्या कहते लड़कियाँ हम अपना आते हैं चबा लियो। अच्छा, ये बच्चे ले लेंगे वो लोग? हाँ। अच्छा, आप अकेले रहो? हाँ, जबरदस्ती ले जाएंगे चुरा के। अच्छा क्या जिस तरह से पत्नी ने कर दिया, क्या आगे शादी वादी करने का प्लान है कुछ? शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बच्चे पालना है। नहीं तो बच्चे छोटे छोटे उनको भी तो क्या कहते हैं, कैसे होगा छोटे? आप तो काम करने के चले जाएंगे। आप ही सोचिए, अगर दूसरी औरत आएगी तो प्यार देगी माँ को? नहीं देगी, वो तो बात सच है, लेकिन हो सकता है अगर मिल जाए कोई। लेकिन जिसने प्यार किया वही जब सहारा नहीं बना तो फिर दूसरों पर कैसे भरोसा कर लेंगे ना? ये सोचिए यार, अब क्या बताएं, ये इंसान इस तरह से अंदर से सोचिए किस तरह से दुखी है, जिसकी पत्नी प्रेम किया अंतर्जाती, फिर उसके बाद भागकर शादी किया और बाद में उस महिला ने 9 बच्चे भी जन्म दिए। उसके बाद जो है इतना प्यार दोनों के बीच था, उसके बाद जो है भतीजे के साथ इस तरह से। आप झूठ ना बोलिए, सही बताइए। सर, हम सच झूठ बहुत है, अपन लड़किया के वहाँ उठा सकते हैं, 10 लड़किया के आपको ये नहीं पता है कहाँ गए? ना, हमको पता भी नहीं है। हमको पता भी नहीं कि कहाँ नहीं, हमको पता भी नहीं है। उनके 10 लड़का कमाई हैं, 3 थे, 30 बेटवा हैं, 2 बिटिया हैं, आ एक 4 महीना की बिटिया खत्म भाई बा, आ एक 3 दिन जीवा, आ 3 कच्चा ना, 10 लड़के की मातारी हैं ना, बोला था ये 10 माँ? 10, हाँ, ये जान लीजिए 10 बच्चों की माँ है। 10 लड़का की मातारी है, गाँव टोला बस्ती पूछ सकते, यही भी रिपोर्ट थाने पे धरा है, चौकी पे मैंने दिया था। तब वो कहे कि इस तरह, अगर मान लीजिए आ जाती है वो महिला, आपका बेटा लेकर आ जाता है आपके घर पर, तो रखेंगी उसको आप? हम कहे के रखा, हम रखबे न करब। आपका बेटा बोल देगा हम रखेंगे। हम बेटावा को काटब थे, वो ना हो काट, हम ना रखबे न करब। अगर हमार बेटा अगर वहाँ आ जाए दूना हूँ तो जे सबूत वाला दोनों को गोली मार देगा। ये तो गलत है, काटना उठना तो गलत है, काट नहीं सकते, किसी को मार थोड़ी ना सकते, जान थोड़ी ना लिया जाता है। नहीं, जो गलत किया है तो जो दुनिया भी चाहे जो करे, हम नहीं बोलेंगे, उसको साथी भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल ये चीज़ समर्थन नहीं करते, किसी का हत्या आप नहीं कर सकते, समझ, उनको समझा सकते हैं, फिर उसके बाद जो भी उनकी मर्जी होगी, समझ रही हैं। हमारी ननद भी बताई थी कि भौजी हमारे पास फोन भी किया था, कहाँ आपसे हम कहा था फोन किए तो बताओ कहाँ नहीं। आप फोन करके क्या बोला था? हमारे ननद बोली कि कहाँ कि हम कहत रहे नहीं कि और बुआ हाल पता ले नहीं, तो हम का करे अपने अम्मा लगे फोन काहे नहीं करते, तो कहे अपने अम्मा से हम 2000 रुपया मांगत रहे, बाहर जाए बरे हमारा मन आई दे तो हमारा मन दुश्मन है, हमसे बात भी नहीं किया। हमारे ननद भी बताई नहीं, सुल्तानपुर में हैं वो बताई नहीं, तो हम कहा तब बूढ़ा बताएं तो उन्होंने तो कहा कि 12 बजे चलिए, 12:30 बजे 1 बजे बात करे के, जब हुआ गए तो मोबाइल स्विच ऑफ रहे, नहीं वो बात भाई, तो हम 1 घंटा आधा रहे, उसके बाद चलिए आप खेती में। अच्छा, उनके बच्चों को कौन ख्याल रखेगा? ख्याल अब हम का कैसे सर ख्याल करेंगे? यहाँ देखिए, ये जो 2000 रुपये वाली बात बताई, लड़का ले जाने के बाद ये नवंबर लग गया,
ये इनसे पैसा मांगा है 11 नवंबर को, क्योंकि मोबाइल गिरवी रख रहा था। 2000 मांगा तो इन्होंने नहीं दिया, तो इसलिए वो मेरे बहन के पास फ़ोन करके कहा था, तो मेरे बहन ये बात मुझसे भी बताई। अच्छा, हाँ। अच्छा। ना ये बात झूठ है, वो आगे मांगा था बाहर जाए तो हम नहीं दे रहे पैसे। कहीं वो देख रहा होगा खबर तो क्या कहेंगे उससे, बोलिए क्या बोलेंगी? वो देख रहा होगा खबर तो हम का कही सर? क्या बोलेंगी उसको? वो देख रहा है खबर, मान लीजिए दोनों मान लीजिए देख रहे होंगे तो बोलिए बोलिए क्या कहेंगी? आने के लिए कहेंगी कि क्या कहेंगी कि वहीं पर रहे, घर बसा ले? क्या बोलेंगे आप? हम का कही सर, अपन जहाँ मन हो तहाँ हमारे लगे, हमारे घर यही था तो रहा ही नहीं दी भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, रहा ये नहीं कहेंगे कि कहते हैं आ जाओ लेकर अब सीधा वापस, ठीक है? ये नहीं बोलेंगी। अगर साथ में रही, अगर हमारा पता हो तो समझा सकते कि जहाँ कता हुआ अपन बाल बच्चा में आवे वो आवे। जब पता रहे हम तब तो सर, जब नहीं पता है तो हम क्या बता सकते? गांव वालों क्या बोलते हैं? बेइज्जती तो कर रहे होंगे। बेइज्जती तो हमारे बहुत होती है, बेइज्जती तो हमारे बहुत होती है। नात रिश्तेदारी हमारे दर बदनामी हमारे होती है। बेइज्जती वाला काम करो तो बेइज्जती का, जब तू खुद 4 महीना बैठा है, कमाई लेत रहा, खात रहा, करत रहा, बोलू केडी प्रधान के मारे उठी गए घरे खातिर बनवावत रहे, घर मारे मुकैले हैं। मेरा तू खुद क्या चीज? मैं मुंबई चला गया। इन लोगों से झगड़ा होता था हर समय। मेरे मुंबई जाने के बाद इन लोगों को ऐसा हो गया, मेरे घर आने जाने लगे। उसके बाद मिल गए सब। हाँ, उसके बाद मेरे पिता ने कहा चलो हो गया, आपस में झगड़ा करते हैं, आज मिल गया, एक परिवार हो गया ना। उसके बाद मेरे पिता को मैं ही मालूम, मेरे ना गैर हाजिरी में, जहाँ की मैं वहाँ कमा रहा था, अब भी मेरी पगार 23,000 एक महीने की रखी है होल्ड पे, क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा हूँ। जो 23,000 रुपये महीने कमाता है तो उनको क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी लोन लेने की? वही चीज़ ना। अब एक चीज़ मैंने ये भी देखा है, इनके पिताजी और इनके ससुर जी, इनके पिताजी या कहें कि कहते हैं महिला के जो ससुर हैं, इनके ससुर एक ही हैं, लेकिन उस महिला के तरफ नहीं है ना इनके तरफ हैं ससुर जी, ठीक है? इनके पिताजी इनके तरफ हैं, उस बेटे के तरफ नहीं है, इनके तरफ बोलते हैं। तो हो सकता है कुछ तो इसमें सच्चाई ही होगी। आपकी तरफ तो नहीं है ससुर आपके, और ससुर भाई उनको सबको पैदा करो, सबको उनके दर्द बांटे। तो आपके तरफ तो नहीं बोलते, आपके बेटे की ही गलती ठहराते हैं, आपकी गलती। ससुर जी खुद बोलते हैं कि उनका हाथ है भगाने में। नहीं, सब बात गलती ससुर जी मतलब गलत झूठ बोलेंगे आप? ये बात गलत, हमारे हाथ भी नहीं है। हम तो कहते हैं बाबू हमारे फोन करते हैं, एक दिन परसों फोन करें भोर में, कहीं का हो जाए चाहे, हम कहा सर भैया बाबू जौन करत हो जौन भी कहते हमसे मतलब नहीं है। आपके तरफ नहीं है, उनके तरफ है, बल्कि वो सपोर्ट उनका कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं उसका गलती नहीं है, गलती आप लोगों का है। गलती हमारी कुछ नहीं है, वो दोनों को गलती है सर। अच्छा। वो दोनों को गलती, हमारी गलती को। अच्छा, किसी तरीका से अगर महतारी कितनी भी लड़का खराब रहे, महतारी भगा किस तरह का शिक्षा देती थी? शिक्षा अच्छे से नहीं दे पाई उसको? क्या किसके अच्छा सीख नहीं दे पाई क्या वो जब बेटे? उन्हें डांटी तो खुद हम मारा उठा कौचा का मार दे हैं हम उनकी कौची खाती। आप अपने बेटे को नहीं समझा सकती? आपका बेटा आपके बस में नहीं था? ये सर आज ही हम समझाओ डांट, जब अगर कभाऊ आज डांटे समझाओ तो बहुत क्या, जब सर के ऊपर से पानी चला गया तो क्या समझाएंगी? सोचिए ये ऐसा है माहौल। एक बेटा इधर से करिए, एक बेटा जो है क्या कहते हैं अपनी एक तरह से बताएं चाची को, या चाची माँ समान होती है, उसका इज्जत नहीं करा, उसने ये लाज नहीं रखी। सोचिए चाची के ही साथ संबंध में था, ठीक है, और जिस चाचा ने उस लड़के की ज़िंदगी बचाई उसकी भी लाज नहीं रखी। और जो है वो महिला का क्या कहें, जो चाची थी पति से प्रेम करके आई थी, 10 बच्चे बता रही इनके मुताबिक, 10 बच्चे पैदा की वो महिला, उसके बावजूद भी भतीजे के साथ फरार हो जाती है। आपको क्या लगता है दर्शकों, इसमें किसकी गलती हो सकती है? भतीजे की गलती है या फिर चाचा की गलती है, क्या कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं चाची की गलती है, या फिर इस माँ की गलती है जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया और क्या शिक्षा दिया? अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि अपने बच्चे को शिक्षा उन्होंने क्या दिया कि वो अपने चाची को ही लेकर फरार हो गया। बल्कि चाची का उम्र कितना है? 35 साल लगभग, और बेटे का उम्र कितना है? 21 साल। 21 साल का लड़का 21 साल का है, और क्या कहते हैं चाची का उम्र 35 साल का। सोचने वाली बात है ना। बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों का क्या कहेंगे, ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे जिस तरह से समाज में इस तरह की खबरें आ रही हैं? चाची को ही लेकर बेटा फरार हो जा रहा है, 9 बच्चे 10 बच्चों की माँ को लेकर फरार हो जा रहा है, सगी चाची को लेकर फरार हो जा रहा है। महिला अपने पति से प्रेम की थी और फिर उसके बाद जो है शादी की, 9 बच्चे पैदा की, उसके बावजूद भी प्यार को बदनाम करके भतीजे के साथ फरार हो गई। क्या कहेंगे इस पर आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।